बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस व परिवहन विभाग की टीम ने नगर में अभियान चलाकर तेज आवाज करने वाली कई बुलेट मोटरसाइकिलों को किया सीज। सोमवार को नई मंडी क्षेत्र के गांव जंधेड़ी में तालाब में डूबी 4 वर्षीय बच्ची का शव मंगलवार को हुआ बरामद। आगामी 8 अगस्त को नगर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली एसएससी परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने किया समीक्षा बैठक का आयोजन। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने रोहाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। मंगलवार को सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में जनपद के 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए 99.8% अंक। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में आईआईए की मुजफ्फरनगर शाखा के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से की शिष्टाचार भेंट। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ ने जिला प्रशासन से की शिवरात्रि पर जलाभिषेक हेतु शिव भक्तों को गंगा जल उपलब्ध कराने की मांग। मंगलवार को जनपद में वृहद स्तर पर कोरोना टीकाकरण कैंपों का आयोजन कर रखा गया 40,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। मंगलवार को जनपद में न्याय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को कई नगर पालिका सभासदों ने पालिका प्रशासन पर नगर के अल्पसंख्यक वार्डों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले काफी समय से नगर के कुछ हुड़दंगी युवा बाइकों में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगवाकर उसे नगर की सड़कों व गलियों में दौड़ाते हुए उधम मचाना अपनी शान समझ रहे थे। इन तेज आवाज वाले साइलेंसरों के कारण जहां बीमार व आम जनता को भारी परेशानी हो रही थी, वहीं ये युवा मना करने पर लोगों से लड़ने मरने को उतारू हो जाते थे। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही मंगलवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पुलिस व परिवहन विभाग की टीम ने एक अभियान चलाकर तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी कई बुलेट मोटरसाइकिलों को सीज करते हुए उनके मालिकों को भी कड़ी चेतावनी दी। पुलिस द्वारा इस प्रकार का अभियान चलाने से हुड़दंगी युवाओं में हड़कंप मच गया तथा कई युवा तो पुलिस को देखकर अपना रास्ता बदलकर खिसक लिए। इस संबंध में एआरटीओ प्रवर्तन श्री विनीत मिश्रा का कहना था कि जो भी वाहन चालक अपने वाहन में मॉडिफिकेशन करवाकर ध्वनि अथवा वायु प्रदूषण कर रहे हैं, उन सभी के वाहनों को सीज किया जा रहा है तथा इस संबंध में विभाग द्वारा नगर के विभिन्न मैकेनिकों के साथ बैठक कर उन्हें भी इस प्रकार के मॉडिफिकेशन नहीं करने के विषय में सख्त चेतावनी दी गई है। देखिए, जिन वाहनों में मॉडिफाई करके किसी भी प्रकार का जो पॉल्यूशन किया जा रहा है उनके विरुद्ध ही आज कार्रवाई चल रही है। विशेषतः जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन जिन्होंने अपने साइलेंसर मॉडिफाई करा रखे हैं और जो पटाखे वाली बाइक्स हैं और इसमें ज़्यादातर रॉयल एनफील्ड की गाड़ियां पाई जाती हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। आज हमने एक मीटिंग भी रखी थी और इनको सबको एक चेतावनी भी दे दी है और इसके बाद ये लगातार अभियान चलेगा। सब लोग अपने ओरिजिनल साइलेंसर इसमें लगवा लें और इनको निकलवा दें, अन्यथा ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसमें कितना जुर्माने का प्रावधान है? वाहनों का अभी तक चालान हो गया है। देखिए, अभी तो कुछ वाहनों का हमने अभी 5-6 गाड़ियाँ सीज कर दी हैं। अभी 10-12 गाड़ियाँ ये और जा रही हैं थाने में सीजर के लिए और देखते हैं शाम तक क्या फिगर होता है। सर, क्या लगातार जारी रहेगी ये कार्रवाई या बीच में फिर कार्रवाई कागजों की रहेगी? नहीं, कागजों में नहीं रहेगी। कोई भी कार्रवाई धरातल पर ही होगी और धरातल पर दिखाई पड़ेगी और ये कार्रवाई वास्तव में की जा रही है और इसमें ज्वाइंट चेकिंग पुलिस विभाग के साथ परिवहन विभाग और आगे अगर इसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है तो उन दुकानदारों के विरुद्ध और जो मॉडिफाई करने वाले वर्कशॉप्स हैं उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कराएंगे। इस पर कितना जुर्माने का प्रावधान है? इस पर देखिए, मिनिमम 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान 190 और 52 के तहत हम कर रहे हैं अभी और इस शर्त के साथ, इस प्रतिबंध के साथ इनको छोड़ा जाएगा जब ये अपने साइलेंसर को ओरिजिनली लगवा लें। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र के गांव जंधेड़ी में एक 4 वर्षीय बालिका खेलते खेलते गांव में बने गहरे तालाब में गिर गई थी, जिसके बाद पुलिस व बालिका के परिजनों द्वारा बालिका को ढूंढने हेतु अभियान चलाया जा रहा था। मंगलवार की सुबह बालिका का शव तालाब में दिखाई देने के बाद पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से बालिका के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। बालिका के शव को देखकर उसके परिजनों में कोहराम मच गया तथा सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
वहीं पुलिस द्वारा बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक बालिका की परिजन ताजरा ने बताया। मेरा नाम ताजरा। ताजरा जी, क्या मामला हुआ जो बच्ची जोड़ में गिरी बताइए। ये तो खेलना आए थे, यहाँ खेलना को गिर गए, मुँह हाथ धोरे हो गए। कितने बालक थे साथ में? 3 बालक थे। कहिए आपको जानकारी किसके द्वारा मिली कि बच्ची जोड़ में गिर गई? बच्चे ने बताया हमें तो। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी ने जनपद में आगामी 8 अगस्त को जनपद के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली एसएससी परीक्षा को लेकर केंद्र व्यवस्थापकों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन कर उनसे परीक्षा की तैयारियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय व अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह के अलावा समस्त केंद्र व्यवस्थापकों ने हिस्सा लिया तथा परीक्षा संपन्न कराने हेतु विभिन्न दिशा निर्देशों को समझा। पर्यवेक्षक, एक्सेक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी बिना मास्क के, इवन आपके कर्मचारी भी, बच्चों को मार्कशीट देते समय एक बार ये जो बता दीजिए कि ये पेन से भरना है, पेंसिल से भरना है। पेन से, तो उनको जब कक्षनिरीक्षक जब बताते हैं पेपर पेन से भरना है और कैसे भरना है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी जल्दीबाजी भर दिया फिर वो आप दूसरी मार्कशीट मांग रहे हैं तो वो कैंसिल होगा। 8 तारीख के पेपर यहाँ जमा होने के बाद 9 तारीख को सर ने एसडीएम को नामित कर दिया है कि सीसीटीवी सबके चालू होने चाहिए, उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी है सर, वो चालू होने चाहिए, उसको फिर चेक करा लीजिए क्योंकि उसकी भी आपको। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र की रोहाना चौकी के निकट बदमाशों व पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात जब रोहाना चौकी पुलिस क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया, परंतु बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग करते हुए बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश की पहचान सलमान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सलमान पर चोरी, लूट व गैंगस्टर जैसे मामलों में 2 दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सलमान के कब्जे से एक बिना नंबर की बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया। ये कोतवाली की जो रोहाना चौकी है वहाँ पे जो हमारी रूटीन चेकिंग होती है उसमें पुलिस रूटीन चेकिंग यहाँ करा रही थी, तो तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जैसे उनको रोकने का संदिग्ध थे, चूँकि जैसे पुलिस ने रोका तो वो इस रोड पे जो लिंक रोड है, लिंक रोड पे फायर करते हुए पुलिस के ऊपर भागे। इसी में जो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है, फायरिंग की, उसमें एक बदमाश उसकी टांग में गोली लगी है, जिसका नाम सलमान है, किदवई नगर का रहने वाला है। इस पर तकरीबन 2 दर्जन मुकदमे हैं और अन्य राज्यों से भी उसके ऊपर मुकदमे हैं। लूट के, चोरी के, 307 जैसे जघन्य अपराधों के उसके ऊपर मुकदमे हैं। उसका दूसरा साथी था, वो यहाँ चूँकि गन्ना काफ़ी बड़ा है उसमें वो फरार हो गया है। इसके पास से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे जो उसने फायर किए हैं वो बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की वो बरामद हुई है। मुकदमे कितने? मुकदमे इस पे थाना कोतवाली के ही हैं, काफ़ी मुकदमे हैं और इस पर लूट के भी हैं, चोरी के भी हैं और 307 जैसे जो जघन्य अपराध हैं उनके मुकदमे हैं। मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10 के परीक्षा परिणामों की घोषणा की गई। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते किसी भी बोर्ड द्वारा परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराया गया था, परंतु बच्चों को कक्षा 9 व कक्षा 10 की प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल तैयार किया गया है। कक्षा 10 में जनपद के 2 विद्यालय के 3 बच्चों ने 99.8% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इन बच्चों में शारदेन स्कूल के श्रेया गोयल व वानी नागपाल तथा एचडी पब्लिक के ध्रुव सिंघल शामिल हैं। इसके अलावा अधिकांश बच्चों ने 90% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर यह परीक्षा उत्तीर्ण की है।
परिणाम घोषित होने के बाद सभी बच्चों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने सभी सफल बच्चों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसडी पब्लिक स्कूल की प्राचार्या ने बताया, हमारा 10th का रिज़ल्ट आया है, 100% रिज़ल्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी चाइल्ड एंड पेरेंट्स। हम लोग 99.8% मार्क्स हमारे बच्चे ने लिए हैं। सिर्फ एक नंबर की कमी रही, 499 आउट ऑफ 500। उससे अलग भी जो हमारे फर्स्ट टॉपर्स हैं 98 तक ही आके वो रुक गए हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और इसका श्रेय हमारे पूरे स्टाफ को, बच्चों को और उनके माँ बाप के सहयोग को। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की मुजफ्फरनगर शाखा के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल नवागंतुक जिलाधिकारी श्री सीबी सिंह से शिष्टाचार भेंट करने हेतु कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिलाधिकारी को बुके भेंट कर उन्हें अपना परिचय दिया गया। भेंट के दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा नगर में उद्यमियों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के विषय में भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। उद्यमियों का कहना था कि जनपद में लाइट की ट्रिपिंग बार बार होने के कारण उद्यमियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भी अनेकों बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। वह यदि समस्या का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो उद्यमी अपने उद्योगों को बंद कर उनकी चाबियां बिजली घरों में सौंपने को विवश होंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक उद्यमी श्री विपुल भटनागर ने बताया, मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी साहब हमारे नए आए हैं, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन की ओर से उनका स्वागत करने मुजफ्फरनगर के लिए हम लोग सभी इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के पदाधिकारी और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए थे उनसे भेंट करने, और मुजफ्फरनगर की कुछ समस्याएं जो औद्योगिक समस्याएं हैं उन पर भी हमने उनसे चर्चा की। जैसे जो मुख्य समस्या है, बिजली विभाग से इस समय दो चीज़ें होती हैं एक उद्योग को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, नहीं तो उद्योग अपने आप सक्षम हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर पिछले कुछ समय से बहुत उपयुक्त है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियां अपने आराम से काम कर रही हैं। क्या काफ़ी पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को बिजली विभाग से इतनी परेशानियां आ रही हैं कि हर समय ट्रिपिंग, जिसकी वजह से रोज़ का लाखों रुपए का नुकसान इंडस्ट्री का भी होता है, प्रोडक्शन का भी लॉस होता है और रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं उसमें फ़र्क पड़ता है। तो उनसे हमने उनका निवेदन किया कि हमारी एक तो उद्योग बंधु को रेगुलर किया जाए और दूसरे किसी दिन हमारे साथ IIA में बैठकर जो उद्योग की समस्याएं हैं उस पर चर्चा करें। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में जनपद के समस्त हिंदू संगठनों के संयुक्त संगठन हिंदू महासंघ के नई मंडी स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने शिरकत करते हुए श्रावण मास में आने वाले शिवरात्रि पर्व के विषय में चर्चा की। संगठन सदस्यों का कहना था कि पिछले वर्ष व इस वर्ष शासन द्वारा कोरोना महामारी के चलते हिंदू धर्म की आस्था के प्रति कावड़ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिसे समस्त समाज ने स्वीकार भी किया है। परंतु शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक हेतु गंगा जल की व्यवस्था न होने से समस्त हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। वह समस्त समाज जिला प्रशासन से मांग करता है कि जलाभिषेक हेतु गंगा जल की व्यवस्था प्रशासन द्वारा अविलंब कराई जाए, अन्यथा हिंदू महासंघ अपने वाहनों के माध्यम से हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लाएगा व जलाभिषेक हेतु शिव भक्तों को वितरित करेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन पदाधिकारी श्री ब्रज बिहारी अत्री ने बताया। देखिए, आज श्री राम भवन पर हमारी सभी हिंदू संगठनों की बैठक हुई है। इससे पूर्व भी इसी विषय को लेकर के हमारी 2 बैठकें हुई और हमने जिला प्रशासन को अवगत भी कराया अपने भावनाओं से, अपने विचारों से। उनके सामने एक मांग पत्र भी रखा था कि अगर कावड़ सेवा को आपने रद्द किया है तो गंगा जल लाने की और गंगा जी के जल को चढ़ाने की एक पर्याप्त व्यवस्था आपके द्वारा होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, ना ही शासन के लोगों ने की, जिससे हमारे सभी हिंदू संगठनों के मन में एक प्रश्न है, क्या कोविड-19 के तहत जो इन्होंने निर्णय लिया है कि कांवड़ सेवा नहीं होगी, जल नहीं आएगा, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, क्या कोई भी सभा इस बीच में नहीं हुई? कोई बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ? क्या उसके लिए परमिशन ली गई? क्या चुनाव नहीं हुए? जब सभी कार्यों को सरकार अनदेखा कर रही है तो इस कांवड़ सेवा पर ही क्यों सवाल उठाया गया, इसे क्यों रद्द किया गया? लेकिन हमने उसके निर्णय का भी सभी ने स्वागत किया, क्योंकि वो समाज के कल्याण की बात थी। फिर हमने सभी ने मिलकर जिला प्रशासन को मांग पत्र भी दिया कि आप महाशिवरात्रि के तहत एक पर्याप्त जल की व्यवस्था करें, जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जल उठा करके सभी हिंदू भाई अपने अपने गंतव्य की ओर, शिवालयों की ओर प्रस्थान करेंगे और रुद्राभिषेक करेंगे। मंगलवार को पूरे जनपद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वृहद स्तर पर अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इस अवसर पर जनपद के 129 केंद्रों के 147 बूथों पर लगभग 40,000 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस कारण पूरे जनपद के पीएचसी व सीएचसी के अलावा प्राथमिक विद्यालयों में भी टीकाकरण कैंपों का आयोजन कर लोगों का टीकाकरण किया गया। इन कैंपों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर कैंप की व्यवस्थाओं को परखा तथा जनता से टीकाकरण कराने का आह्वान किया। वैक्सीन लगवाएं, यही है उपाय, कोरोना से हमको यही तो बचाए।
बचाए, वैक्सीन लगवाएं, यही है उपाय। कोरोना से हमको यही तो बचाए। अफवाहों में तुम उलझ जाना नहीं, व्हाट्सएप छाप बातों में फंस जाना नहीं। जल्द से जल्द जो भी मिले वही टीका अभी लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, यही है उपाय। कोरोना से हमको यही तो बचाए। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में न्याय पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केपी सिंह के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा देश में ओबीसी आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए तथा देश के हर नागरिक हेतु शिक्षा व चिकित्सा की सुविधा मुफ्त हो। इसके साथ ही देश में बढ़ती महंगाई पर सरकार द्वारा तुरंत अंकुश लगाया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश में बढ़ती महंगाई के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि है। व पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि का कारण सरकार द्वारा इन पर लगाए गए बेहिसाब टैक्स हैं। अतः सरकार को इन टैक्सों में कमी कर महंगाई को नियंत्रित करना चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री केपी सिंह ने बताया, आज हम यहाँ पर राष्ट्रवादी मोर्चा, जिसमें कई पार्टियां शामिल है और न्याय पार्टी भी उसमें शामिल है राष्ट्रवादी मोर्चे के में, तो हम यहाँ पर एक मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम देंगे। जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर के माध्यम से, और उसमें हमारी 15 मांगे हैं मुख्य रूप से, जिसमें हमारी पहली मांग है कि जो ओबीसी कोटा ये बहाल किया जाए, और दूसरी मांग हमारी है कि शिक्षा चिकित्सा ये मुफ्त की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो चुनाव हैं, आने वाले चुनाव जो ईवीएम के माध्यम से फिलहाल हो रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो ईवीएम के माध्यम को बंद करके बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाएं। और हमारी मांग ये है कि जो भी इस समय महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये महंगाई तत्काल प्रभाव से कम की जाए। चूँकि इसमें टैक्स सरकार के द्वारा इतना वसूला जा रहा है कि जब तक सरकार खुद नहीं चाहेगी, इनके खाद्य पदार्थों के और पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कम हो ही नहीं सकते। और जब पेट्रोल पदार्थ कम नहीं हो सकते तो सभी चीज़ों के भाव बढ़ेंगे, माल भाड़ा बढ़ेगा, तमाम चीज़ों के एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में शहर नगर पालिका के कुछ वार्ड सभासद व सभासदपति कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा नगर पालिका प्रशासन पर उनके वार्डों में होने वाले विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार बरतने का आरोप लगाते हुए उनके वार्डों में पानी व सफाई की व्यवस्था में सुधार कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इन सभासदों का आरोप था कि नगर पालिका प्रशासन सभी अल्पसंख्यक वार्डों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए उनके वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं करा रहा है, जिस कारण उनके वार्डों में गंदगी का अंबार लगा है तथा जल भराव के कारण वार्डवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं इस विषय में नगर पालिका अध्यक्षा से अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी उनके द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक वार्ड सभासदपति मोहम्मद उमर एडवोकेट ने बताया, मैं वार्ड 46 से सभासदपति हूं और मेरे साथ वार्ड 49 से सभासद हैं, वार्ड 40 से सभासद हैं और हम यहाँ अपनी समस्याओं को लेकर डीएम महोदय से मिलने आए थे। किस तरह की समस्या है आप लोग? साहब, हमारे वार्डों में सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है, नल खराब पड़े हैं दर्जनों की स्थिति में, और साहब हमारे यहाँ चैनल पुलिया भी नहीं है।
आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हमारे साथ बड़ी द्वेष भावना से काम लिया जा रहा है। और अल्पसंख्यक वार्डों में सभी में पोजीशन बड़ी ख़राब है और मतलब कुल 5 कर्मचारी हैं और जो कर्मचारी मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते और सफाई व्यवस्था पूरी तरह बाधित है। कई बार शिकायत कर चुके हैं तो वो कहते हैं कि गोपाल त्यागी जी से मिलो, जबकि गोपाल त्यागी एक कर्मचारी हैं, ठीक है जी। और हमारे साथ जो है पूरा मतलब जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये समस्या लेकर के हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और अपनी सारी समस्याओं से क्या आश्वासन दिया है जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस व परिवहन विभाग की टीम ने नगर में अभियान चलाकर तेज आवाज करने वाली कई बुलेट मोटरसाइकिलों को किया सीज। सोमवार को नई मंडी क्षेत्र के गांव जंधेड़ी में तालाब में डूबी 4 वर्षीय बच्ची का शव मंगलवार को हुआ बरामद। आगामी 8 अगस्त को नगर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली एसएससी परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने किया समीक्षा बैठक का आयोजन। सोमवार की रात मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने रोहाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। मंगलवार को सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में जनपद के 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए 99.8% अंक। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में आईआईए की मुजफ्फरनगर शाखा के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से की शिष्टाचार भेंट। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ ने जिला प्रशासन से की शिवरात्रि पर जलाभिषेक हेतु शिव भक्तों को गंगा जल उपलब्ध कराने की मांग। मंगलवार को जनपद में वृहद स्तर पर कोरोना टीकाकरण कैंपों का आयोजन कर रखा गया 40,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। मंगलवार को जनपद में न्याय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को कई नगर पालिका सभासदों ने पालिका प्रशासन पर नगर के अल्पसंख्यक वार्डों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।